ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली बहू। कोटा में रहने वाली 29 वर्षीय दीपक बिस्तर से आंखें मलते हुए उठा। सुबह के 7 बज चुकी थी। दीपक जैसे ही बाथरूम की ओर चला तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। दीपक अपनी आंखों का कीचड़ साफ करते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगा, न जाने सुबह सुबह कौन बेल बजा रहा है। इतनी सुबह तो किसी के आने का मतलब ही नहीं बनता। दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके पास एक बड़ा सा पैकेट था। उसने दीपक के हाथों में पैकेट थमाते हुए शांतिपूर्वक कहा, इस पैकेट पर भव्या नाम लिखा है। क्या भव्या इसी घर में रहती है? तब दीपक ने चिड़चिड़ाते स्वभाव में कहा, भव्या तो मेरी पत्नी का नाम है। तो लड़के ने कहा, क्या लाए हो इस बड़े से पैकेट में? डिलीवरी बॉय ने दीपक को हैरत से देखते हुए कहा, डिलीवरी आपके घर से हुई है। आपको ही मालूम होगा इस पैकेट में क्या है, मुझे क्या पता। इस पैकेट की ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। इतना कहकर डिलीवरी बॉय गली में खड़ी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चलता बना। और उसके चलता बनते ही जब तक उसे आवाज देता रहा, दीपक उस बड़े से पैकेट को कमरे के भीतर से आया और पलंग पर पटकते हुए जोर से चिल्लाया, भव्या कहाँ हो तुम? कहाँ मर गई हो? तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। पति का पैसा बर्बाद करने में तुम जैसी पत्नियों का खूब मजा आता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने का चस्का दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है तुम्हारा। आखिर क्या करने वाली हो तुम? क्या क्या खरीदती रहती हो न जाने। दीपक के चिल्लाने की आवाज सुनकर भव्या भी बाहर आ गई। तुरंत रसोई घर से बाहर निकलकर अपने हाथों में आटा सुनी हुई थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। साड़ी का पल्लू संभालते हुए उसने अपने पति दीपक से बोली, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चीख रहे हो? बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है क्या? दीपक एक बार फिर गर्म लहजे में बोला, तुम्हारी बहनों को तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का भूत सवार है। उनकी देखा देखी तुम्हें भी ऑनलाइन शॉपिंग करने का भूत सवार हो गया है। ये क्या चस्का चढ़ गया है तुम्हें? तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। दीपक तमतमाता हुआ बाथरूम में चला गया और 1 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकला। अब तक भव्या ने जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार करके टिफिन टेबल पर रख दिया था। घड़ी में 8 बज चुकी थी। दीपक को 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचना था। दीपक ने स्कूटी की चाबी उठाई और तुरंत गली की तरफ बाहर पहुंचा। अपनी स्कूटी स्टार्ट करके उसने बिना कुछ खाए पिए ही वह ऑफिस की तरफ चल दिया। पूरा दिन दीपक का मूड खराब रहा और भव्या खाने का टिफिन लेकर बाहर गली तक दौड़ी, खूब आवाज दी, लेकिन दीपक ने स्कूटी न रोकी। रोकता भी क्यों, गुस्से में जो लाल था। आज दीपक का दफ्तर में भी काम करने का मन नहीं था। उसका दिमाग नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, उसकी बीवी भव्या ऑनलाइन शॉपिंग करके फिजूल में अपने पति का पैसा बर्बाद करती रहती है। आखिर उसका करूं तो मैं क्या करूं? सारा दिन दीपक का बिना कुछ खाए पिए ही निकल गया। ऐसे ही वो इन्हीं विचारों में सोच मगन लगा रहा। शाम को छुट्टी होने पर दीपक स्कूटी लेकर घर आया। वापस घर पहुंचा तो पलंग पर उसकी नजर गई तो वह सुबह वाला बड़ा सा पैकेट अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे वहां पड़ा देखकर इतने में दीपक की माँ अरुणा भी वहीं पर आ जाती है और दीपक के कमरे में आ पहुंची। माँ ने दीपक से पूछा, बेटा इस पैकेट में क्या है? तब दीपक ने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक जोड़ी जुराब दिखाई दी, जो कि दीपक के लिए ही मंगवाई गई थी। फिर दीपक को याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसकी जुराब फट चुकी हैं, किंतु समय न मिलने के कारण वह बाहर नहीं जा पा रहा था। इसलिए दीपक ने पैकेट को खंगाला तो उसमें एक लिफाफे में किताब मिली। वो किताब देखकर उसकी माँ बोली, अरे! दीपक की माँ की खुशी का ठिकाना न था किताब को देखकर। उसने कहा, इस लेखिका की किताब को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर ना मिली। परसों ही मैंने भव्या को इस किताब का जिक्र किया था और उसने मेरे लिए ऑनलाइन किताब मंगवा भी दी।
वाह भव्या, कमाल हो तुम तो। माँ की ऐसी बात सुनकर दीपक भी हैरान था। पैकेट के भीतर एक नीले रंग की टोपी दिखाई थी। अरुणा देवी ने टोपी उठाते हुए कहा, तेरे बाबूजी तुझसे कितनी बार कह रहे थे कि गर्मी शुरू हो चुकी है, बाहर निकलने पर नंगे सर में धूप लगती है, इसलिए एक नीले रंग की टोपी खरीद कर दे दे, लेकिन तूने कई बार अनसुनी कर दी। पर देख, मेरी बहू भव्या ने तो तुरंत मंगवा दी। चलो अच्छा हुआ, बहू ने ऑनलाइन से इन जरूरत की चीजों को घर बैठे ही मंगवा लिया। अरुणा देवी ने सब चीजों को देखकर उनका हिसाब लगाया। लगभग 900 रुपए का सामान होगा। उन्होंने अंदाजा लगाकर दीपक को बताया। पलंग पर ही भव्या का मोबाइल पड़ा हुआ था। दीपक ने मोबाइल में चेक किया तो सुबह 7 बजे डिलीवरी बॉय से ऑनलाइन मंगवाए गए सामान की कीमत केवल 350 रुपए थी। तब कौशल्या देवी ने अपने बेटे दीपक को बताया, पहले तो हम एक एक सामान के लिए दुकान दुकान पर घूमते फिरते थे और दुकानदार हर एक सामान के मनमाने भाव लगाता था, कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताता था। पर जब से ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से इस तरह की काम अब खत्म हो गए हैं। कम दामों में ही घर बैठे जरूरत की चीजें मिल रही हैं, और वो भी अच्छे दामों में और बेस्ट क्वालिटी की चीजें। बाहर मार्केट में जो सामान 2000 रुपए में है, वही सामान ऑनलाइन शॉपिंग में 1500 रुपए का मिल जाता है। इतना अंतर है। आजकल की पढ़ी लिखी भव्या जैसी लड़कियां परिवार चलाने में और 2 पैसे बचाने में सबसे आगे हैं। मेरी बहू भव्या बहुत ही अच्छी है। दीपक ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर छत पर पहुंचा तो भव्या ऊपर वाले कमरे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। दीपक तुरंत भव्या के पास बैठते हुए बोला, आज सुबह जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चल गया है कि पत्नियां हमेशा गलत नहीं होती हैं, और ना ही ऑनलाइन शॉपिंग गलत होती है। तो कैसी लगी ऑनलाइन शॉपिंग की ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं हमें कमेंट करके।